तो असाइनमेंट 6C स्टार्ट करनी वो देखो 6C है ना, बी कर ली सी। बोलो, बोल रमनीक। क्वेश्चन 1। अच्छा, वो तो पोलराइजेशन वेक्टर सीगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम सी ना। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन वेक्टर उसी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट तक क्यों ना कूलम मीटर और वॉल्यूम पर क्यूबिक। क्वेश्चन सेकंड देखो, हाँ तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये आप डिराइव करते हैं ना रिलेशन, तो जस्ट याद होना चाहिए। थर्ड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते सीगे कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू फॉर द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन दे लई जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है ना, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये दो फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे। नेक्स्ट, Is it possible for a metallic sphere of radius 1 centimeter to hold a charge of 1 coulomb? Extreme dielectric strength of air is 3 meter. हाँ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 1 सेंटीमीटर। तो पूछा की गया क्या ये सफीयर कितना चार्ज होल्ड कर सकता 1 कूलम। ठीक है, ਹੁਣ एक्चुअली सानू पता कि अगर स्फेरिकल मैटल जो है उसनू चार्ज मिलेगा तो ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ Q ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट R ਸਕੁਅਰ। ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਲ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੋਗੇ, Q मतलब 1 ਕੂਲਮ, R 1 सेंटीमीटर, 1 10⁻⁻² मीटर बना लेना। ਹੁਣ 1 ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, तो इन्हें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना। तो अगर ना तुसी डाइलैक्ट्रिक सॉरी स्फेरिकल कंडक्टर नो 1 कूलम चार्ज दोगे और जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो ਉਹਦੇ सरफेस ਤੇ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा ही ना। जद कि डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, बोलो कितनी दी 3 पर वोल्ट पर मीटर।
कैपिटल एम है 3 मेगा वोल्ट पर मीटर। 3 मेगा कैपिटल एम है ना, तो कैपिटल एम मेगा नु रिप्रेजेंट करता पुत्र। तो 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। हम गल सुनो, आ जी आले दुआले दी एयर है ना पुत, आ वाली सराउंडिंग मीडियम, ये मैक्सिमम कितना इलैक्ट्रिक फील्ड बीयर कर सकदियां बिना ब्रेकडाउन दे, इन्ना, जबकि पैदा इन्ना हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा कि आ ਜਿਹੜਾ मीडियम है ये की हो जाएगा आयोनाइज, ਇਹਦੀ इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगी, ये एयर कंडक्टर बन जाएगी। कंडक्टर बनते सार ही ये ਜਿਹੜਾ चार्ज है ना कंडक्टर का लीक करके अर्थ वाल चल जाएगा। तो ਇਹਦਾ मतलब इन्ना चार्ज नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी डाई इलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअल इलैक्ट्रिक फील्ड तो घट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, What is value of dielectric constant of the electron? हाँ वो तो सिंपल है कि क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ व्हाट इज के फॉर मेटल और, हाँ तो के फॉर मेटल और कंडक्टर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ याद रखो। नेक्स्ट बोलो। Dielectric strength of vacuum is infinite. अच्छा, क्योंकि देयर इज नो मटेरियल, मटेरियल है ही नहीं, वैक्यूम है तो इनफाइनाइट होएगी। देयर इज नो मैटर, आयोनाइज किने होना वा, मटीरियल ने। जो मटीरियल ही नहीं है तो आयोनाइजेशन होनी ही नहीं, जिन्ना मर्जी इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जा सकता। नेक्स्ट, Given two parallel plates of area A and charge density is sigma and minus sigma, an dielectric slab of constant K and conducting slab of thickness B are inserted in between them as shown. Find potential difference between plates and plot E versus X graph, taking X is equal to sigma at positive plate and X is equal to 5P at negative. दिखा डायग्राम है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है पुੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। क्वेश्चन नंबर 7 'ਚ कि आ साडे कोल पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, चार्ज अंदर है, मेरे को बाहर ड्रा हो गया, मतलब इतने से, और आ बेटा डाई इलेक्ट्रिक है, ए प्लस सिग्मा है, ए माइनस सिग्मा है। तो देख के, और ये जड़ी है स्लैब ये मैटल दी है, मतलब इन्फिनिटी। आ लो बेटा, हुन आ डिस्टेंस भी d है, दिस इज आल्सो d, 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 d है ना। तो पहला आप गल करिए, सुनो आ जी जगह ना इतने आ वैक्यूम है, तो दो प्लेट्स जिन्हों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल बट ऑपोजिट होए तो उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होंदा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, कैपेसिटर वाला वैक्यूम वाला। और इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितना रह जाना, क्योंकि के दी डेफिनेशन की होंदी है, तो ई के इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई।
है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब E की है अंदरला इलैक्ट्रिक फील्ड E के बराबर हो गया E नॉट बाय के। तो इट मीनस इत्थे E की वैल्यू कितनी रह गई सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट। और ਇਹਦਾ K क्योंकि इन्फिनिटी है तो E की वैल्यू 0। इट मीनस ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ग्राफ प्लॉट करांगे तब E और डिस्टेंस का तो इस तरह सानू ये 5 रीजन्स बनाने पैणगे है ना डी विड्थ दे। तो ये देखो इस रीजन फर्स्ट थर्ड ते फिफ्थ दे विच वैल्यू आएगी ई नॉट, फोर्थ वाले च ई 0 है और ये जिहड़ा ई है ना वो ई नॉट तो घट होएगा कितना बाय के। जे मान लो के हुंदा 2 तो ये हाफ रह जाना सी, जे हुंदा 5 तो 1/5 रह जाना सी। हुण सानू पता नहीं इट मीनस ये इदां ई नॉट बाय के। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। अच्छा फिर उन्हें क्या पोटेंशियल डिफरेंस बारे दसो है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तुहानू याद होएगा पुत क्योंकि सुनो इस प्लेट तो लैके इस प्लेट तक जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो एक पोर्शन 2 3 तो टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा आ वाला पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट इंटू डी, आ वाला पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट बाय के इंटू डी, ई नॉट इंटू डी 0 पता लग गया 0 क्यों, और ए वाला ई नॉट इंटू डी। हुण आपां की कर सकते हैं इनू ई नॉट डी ई नॉट डी ई नॉट 1 2 3 3 बारी आ गया पुत और एक बारी आया तो ई नॉट डी कॉमन कर लो तो 3 + 1 बाय के और ई नॉट की जगह की लिख देना सिग्मा बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा What is the factor of temperature on dielectric? तो लिखो with the increase in temperature, with the increase in temperature dielectric constant decreases। समझ आई गल, ये रिजल्ट है याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद द राइज इन टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करता, तो ये भुलना नहीं बता। तो ये होगी कंप्लीट असाइनमेंट। हुन 6D निकाल लो है ना, हरदयाल नोट कर ले पुत्र, पढ़ के आई हैं कि नहीं कुछ इन दिनों च पक्का, कल टेस्ट है, मेहनत करो तो बार बार रिवाइज करना पैना, बस एक ऑप्शन है।
बोलो 6D, बोलो। A parallel plate capacitor of 300 microfarad is charged 200 volts. If the distance between its plate is half, what will be the potential difference between plates and what will be the change in energy stored? दोबारा आराम ना पढ़ो, स्टेटमेंट आप नोट करना है, स्टेटमेंट बोलते वक्त ना माइंड च भी नोट करना, क्योंकि ताही थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होना ना। तो इतना नहीं पढ़नी स्टेटमेंट कभी भी कि जस्ट फॉर्मेलिटी। सुनो, स्टेटमेंट पढ़ो भी हर लाइन जो फैक्ट्स दस रही है और जो पूछ रही है वो माइंड दे विच पता होए पढ़न तो बाद। जे नहीं पता लगा दोबारा पढ़ो, घबराना नहीं। तो इसमें इतना नहीं लेना कि एक बार पढ़ के ही पता लग जाना चाहिए, जे लग जाए तो बहुत वधिया गल है ना। बट जे नहीं लगा तो सैकेंड टाइम उन्होंने रीड करो। बट जे मान लो तीसरी बार भी नहीं पता लगा, इट मीनस नहीं लगना पता, फिर अगे चल जाओ, है ना। क्योंकि थ्योरी वीक होनी है या इंग्लिश वीक होएगी, दो ही ऑप्शन होनी है, थ्योरी या इंग्लिश। क्योंकि स्टेटमेंट जब तक नहीं समझ लगती प्रॉब्लम नहीं पता लगनी। हम दोबारा पढ़, हम आराम ना, मैं इदा पढ़ना कि थानू पता लगे भी की गिवन है, तुसी नोट कर सको। बोल पुत। हाँ, कैपेसिटेंस दी हुई है 300 माइक्रोफैरेड, ठीक है, वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट दिता, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज हाफ कर दिता गया, ठीक है। फाइंड करना है। हुन ध्यान देना पुत, हुन ये जिहड़ी स्टेटमेंट है, हुन इहदे च दो गल्लां ने आना वा। क्या ये जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो उदों होना ना जदों कैपेसिटर चार्ज होना, या उदों होना जदों कैपेसिटर दे अक्रॉस बैटरी लगी होनी। हुन बैटरी का तो कोई जिक्र नहीं, इसदा मतलब ये चार्ज है ना। हुन जदों चार्ज कैपेसिटर है ना, बैटरी उतर चुकी है, मतलब मैंने कुछ नहीं दसिया, इट मीनस क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा बट वी दे बदलन दे चांसेस है। तो इस केस दे विच क्यू आएगा CV और वो मल्टीप्लाई करिए इतना बन गया। अच्छा, बट गौर करो पुत, क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि हुण इत्थे चाहे नहीं लिखिया बट प्रैक्टिस तो गल पता लग रही है कि कैपेसिटर नूं बैटरी लगा के चार्ज करन तो बाद बैटरी उतार दी गई है। क्योंकि जो बैटरी कनैक्टेड रही है तो उन्हें बोलना सी, लिखना सी स्टेटमेंट च बैटरी रिमेन्स कनैक्टेड। तो जो इदा का नहीं लिखा इट मीनस बैटरी डिसकनैक्टेड हो गई। जदों बैटरी कैपेसिटर नूं चार्ज करन तो बाद डिसकनैक्टेड हो गई तो कैपेसिटर बिकम्स एन आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम का क्यू सेम रहेगा। पर जिहड़ी कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हुंदी। ਇਹਦਾ मतलब जे नू हाफ करांगे तो C बिकम्स डबल। तो इट मीनस जिहड़ा Q डैश है ये इनिशियली केस है, फाइनली वो 2CV डैश हो जाएगा। वैसे तो इत्थे आपां आना सी इदा, तो C डैश D दे हाफ होने नाल डबल हो चुका, और Q डैश Q ही रहेगा। तो इट मीन्स V डैश की हो गया बेटा Q/2C, जबकि आ V कितना वा Q/C। इट मीन्स हाफ रह जाएगा V। जो डिस्टेंस नू हाफ करांगे ना कैपेसिटेंस दे डबल होने नाल V हाफ रह जाएगा। मतलब ये बहुत सारी जी इनफॉर्मेशन कैपेसिटर के नाल रिलेटेड है वो मेरे माइंड च चल रही है, इस करके मैं ये क्वेश्चन का आंसर कर पाया।
ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ? What will be change in energy stored? हाँ, चेंज इन एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी तो हैगी है हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी, तो फाइनल की हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी डैश। हुण मैं हाफ सी वी स्क्वेयर क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि सी और वी दोनों ही बदल रहे हैं। तो आपां जदों वेरिएशन वाला फार्मूला चूज करना ना, तो असी वो फार्मूला प्रैफर करना जिहदे च सिर्फ मिनिमम नंबर वाले वेरिएबल्स हों। तो इस केस च मैनू पता क्यू तो बदल नहीं रहा, सिर्फ सी बदल रहा। इट मीनस मैनू आंसर करना ईजी हो गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है, सी डबल होएगा तो यू हाफ रह जाएगी। और वो कढ़ भी सकते हैं तुसीं, तो आ एनर्जी भी कढ़ सकते हैं, आ भी कढ़ सकते। ठीक है, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 1 है ना, 2 बोलो पुत्र। Two insulated spherical conductors of area 5 centimeter and 10 centimeter are charged with potentials of 600 volt and 300 volt respectively. Calculate total energy of the system. हुण दो की है? Insulated spherical. हाँ, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलनी है? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ, तो आ पहले ਲਈ आ गई, आ सेकंड ਲਈ है। क्या दोनों के पोटेंशियल्स दिते हुए है? दिते है। कितने कितने? 600 volt. ठीक है। क्या दोनों दियां कैपेसिटेंसेस दिती हुई हैं पुत? नहीं। रेडियस तो नाल ही याद आ जाना चाहिए कि जिहड़ा सफेरिकल कंडक्टर हुंदा उहदा कैपेसिटेंस रेडियस नाल आही है। इट मीन C1 निकल आनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ते R1 की वैल्यू कितनी दी? ते C2 R2 है ना। देखो इस न्यूमेरिकल नू ईजी बहुत लग रहा, बट जिन्हों कैपेसिटेंस ऑफ सफेरिकल कंडक्टर नहीं उस मूवमेंट ते याद आनी, उहदे लई मुश्किल हो जाना यही काम। Question 3. In figure, the graph shows the relation of total energy used stored in capacitor against the value of the capacitance C itself. Which of the two charge on the capacitor of potential is used to charge it is kept constant for this graph. हाँ हुण आ देखो गौर करियो पुत। तो उन्हें कहा कि कैपेसिटर दी पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस का ग्राफ कुछ इस तरह का वा। तो ये जिहड़ा ग्राफ है इहदे च आपां की देख रहे हैं? U की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है कि इनवर्सली? इनवर्सली है, क्योंकि C दे वधन नाल U घट रहा, समझ होनी चाहिए। अच्छा हुण U हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी भी हुंदा ते U हाफ सी वी स्क्वेयर भी हुंदा है ना। तो ये अकॉर्डिंगली U और C इनवर्सली होंगे, पर उदों जदों Q कांस्टेंट है, जबकि ये अकॉर्डिंगली U एंड C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन V कांस्टेंट। हुण ग्राफ केड़ा वा? U और C डायरेक्टली वाला कि इनवर्सली? इसका मतलब Q कांस्टेंट है, तो हेयर Q इज कांस्टेंट।
इतना इंटरप्रेट करना पुत। क्वेश्चन नंबर What capacitance is required to store an energy of 100 kilowatt hour at a potential difference of 10 to the power 4 volts? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करनी? 100 kilowatt. 100 किलोवाट आवर। पहला इनू SI च कन्वर्ट करो। 100 इंटू 1000 वाट मीन्स 1 जूल पर सेकेंड और आवर मीन्स 3600 सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक्चुअली आ दी SI च वैल्यू और होर की गिवन है Potential difference 10 to the power 4 volts. सी कटना। तो आज यूज करके क्वेश्चन 5 Keeping the voltage of charging source constant, what would be the percentage change in energy stored in parallel plate conductor if the separation between its plates were decreased by 10%? हाँ तो V कांस्टेंट रखनी है ना। तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि V कांस्टेंट है। इट मींस U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया बिकॉज V कांस्टेंट है। जेकर उन्हें क्या होंदा Q अपना Q कांस्टेंट है तो फिर आप फार्मूला U दा हाफ Q स्क्वायर बाय C लिखना सी है ना। हुण कैपेसिटेंस किन्ने परसेंट चेंज हो रही है दसिया नहीं की दसिया? Separation is decreased. हाँ हुण कैपेसिटेंस हुंदी है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है तो इट मींस U 1 बाय D हो गया क्योंकि आ फैक्टर्स कांस्टेंट है। ठीक है हुण बेटा इट मींस UD इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया प्रोडक्ट। ए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ए इनिशियल सेपरेशन है। तो UD ए फाइनल एनर्जी है, फाइनल सेपरेशन। हुण इदा बन गया। हुण गौर करियो पुत जिहड़ी डिस्टेंस है सेपरेशन वो कितने परसेंट चेंज की गई? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज। ਇਹਦਾ मतलब इनिशियल सेपरेशन अगर D है तो जी फाइनल सेपरेशन है वो D ना 10% डिक्रीज कर दी गई है ना। कितनी रह गई? तो D माइनस 10% ऑफ D है ना। तो 9.9 D रह गई। पता लगा कितना है? क्योंकि D माइनस 10% ऑफ D 10 बाय 100 तो D माइनस D बाय 10 तो 9 बाय 10 D है ना। आ रह गया। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? U ओवर पॉइंट इतनी हो गई। ये भी परसेंटेज ही दसनी है ना। हुण परसेंटेज दसन लई कितना करांगे? जिहड़ी भी क्वांटिटी दी परसेंटेज कढनी है पहला उहदी चेंज लिखो। चेंज आएगी फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इनटू 100%। तो U डैश ओवर U माइनस 1
इंटू 100%। ਹੁਣ u डैश ओवर u कितना आ गया, तो 10/9 ही है ना, u डैश 10/9 u है, तो u डैश ओवर u की आ गया 10/9। तो 10/9 सॉल्व करो, 1/9 इंटू 100% मीन्स ऑलमोस्ट 11% आ जाना इंक्रीज। वो डिक्रीज सी, ये इंक्रीज है, उल्टा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। Energy stored in charge capacitor is given by वो तो ऑप्शन होनी है, वो तुसी लभ लियो मिल लगदा है ना, टिक ही करना, या हाफ सी वी स्क्वेयर हो, या हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी हो, या हाफ क्यू वी हो, जड़ी एप्रोप्रिएट हो लभ लो। क्वेश्चन नंबर 7, where does the energy of a capacitor reside? हाँ कैपेसिटर दी एनर्जी कितने होंदी है, चार्ज तो लिखो, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर is known as electric potential energy, and it resides as electric field in a region between the two plates of capacitor। Question 8, The separation between the plates of charged capacitor is to be increased. Explain when work done will be done in case battery is removed after charging the capacitor of battery mix. कि कितना, Separation between plates is increased. हाँ कैलकुलेट की करना, Work done करना चाहिए battery remove करती या अच्छा दोनों केसेस च, तो when battery is removed, तो Q कांस्टेंट रहेगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होएगी हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी, फाइनल होएगी हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी डैश। ठीक है पुत्र, डिस्टेंस इंक्रीज होया ते वर्क डन आएगा डेल्टा यू। ठीक, तो when D is increased, D ਦੇ increase ਹੋਣ ਨਾਲ capacitance C will decrease कर जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब C dash less than C है ना, तो इट मीन्स UF ग्रेटर देन UI है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और दूसरा है व्हेन बैटरी रिमेन्स
कनेक्टेड, तो V कांस्टेंट है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ, और वर्क डन, ठीक है बुद्ध। हुन व्हेन D मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करांगे तो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, ਇਹਦਾ मतलब C डैश लेस देन C है, तो अगर C डैश घट है तो UF इट मीन्स वर्क डन नेगेटिव आएगा। उन्हें की पूछा पॉजिटिव नेगेटिव बारे कि वैसे ही क्या की पूछा दिखाओ। किहड़े केस च वर्क डन ज्यादा होएगा? वो अंडरस्टूड ही है, पॉजिटिव वर्क डन ज्यादा होना नेगेटिव नालों। एट्थ सी बेटा, नाइन्थ बोलो। हाँ वो तो सेम आंसर क्वेश्चन आ गया ना, वो वाला पिछला वाला ही जिहड़ा कीता सी आपां। इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच दी फॉर्म च स्टोर हुंदी है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम हुंदा। रहिंदी कित्थे है? प्लेट्स दे विच जिहड़ा दो रीजन है उत्थे रहिंदी है ना, वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट है ना, तो आया वो तो हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C हाफ QV, ठीक है। हुण इधर आओ, हुण इस तो भी अगलियां फॉर्म्स है की है, कैपेसिटेंस दी जगह ते तुसी एप्सिलॉन नॉट A बाय D लिख सकते हैं बुत, है ना। और V और E का की रिलेशन हुंदा? V हुंदा ED, इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलैक्ट्रिक फील्ड का सिंबल तो नहीं दिता कुछ, E है ना, E रख लेने, E नॉट भी कह सकते। आ बन गया। हुण इहनूं देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट AD हाफ एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर इंटू D। देखो आता नहीं है, यही है। अच्छा होर देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट A, हुण जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है हुंदा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाफ एप्सिलॉन नॉट A सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर D A सिग्मा स्क्वायर D बाय, अभी अलग अलग फॉर्म है ना, ये नहीं होनी इत्थे, क्योंकि ये उन्हें E दी टर्म च लिया ना आंसर, आपां सिग्मा दी वाला भी कढ़ता, मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स केसेस है। तो स्टेटमेंट केड़ी क्वांटिटीज दी है उहदी टर्म च आंसर आना चाहिए ना, तो वो आ वाली दी सी सन, इदा सोचना पैना।
नेक्स्ट बोलो। A spherical metallic shell of radius b with charge q expanding to radius a. Find Wagner by electrical force. हाँ, एक की है, दोबारा बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 की है, दोबारा बोलो। Spherical metallic shell of radius b बी, हाँ, is expanding to radius a. रेडियस ए करता है Find the work done. वर्क डन, है ना। चार्ज है, Q है charge. हाँ, Capital Q. वो कोई नहीं, सिंबल ही है वो, कैपिटल को। तो चार्ज है, एक्सपैंड करता ना ਇਹਨੂੰ। तो ਹੁਣ वर्क डन जिथे आ गया उत्थे पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ करना। पोटेंशियल एनर्जी ਇਹਦੀ ਬਣेगी, ये इनिशियल है ना, हाफ सी वी स्क्वेयर, पर इत्थे क्योंकि क्यू कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वेयर बाय सी, और इत्थे फाइनल है हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी, बदल क्योंकि रेडियस बदल गया ना। हुन हाफ क्यू स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और आ गया तो वर्क डन तो अब वर्क डन आ गया वो। ठीक है, और बोलो 12th। The following graph shows the relation of charge q with voltage V for two capacitors X and Y in which capacitor is more electrostatic energy. वो ग्राफ है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाओ। देखो बेटा, क्योंकि ये क्यूवी ग्राफ है तो स्लोप ऑफ क्यूवी ग्राफ के बराबर होएगी कैपेसिटेंस कि नहीं। तो इसका मतलब ज्यादा स्लोप के दी है एक्स दी, तो सी एक्स ग्रेटर देन सी वाई, तो एक्स की कैपेसिटेंस ज्यादा वा वाई नालों। पहली इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। पर उन्हें कैपेसिटेंस तक तो गल नहीं पूछी, उन्हें तो एनर्जी तक ले गया, कोई गल नहीं। हुण आपां की करदे पुत्त, देखो तो आपां आ मैं ब्लू कलर की जिहड़ी वर्टिकल लाइन लगाई है, तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वी की है सेम, बट आ जिहड़ा वाई कैपेसिटर है इसका चार्ज और क्यू एक्स क्यू वाई तो ज्यादा वा, है ना। ग्राफ तो पता लग गया। तो इसका मतलब यू की होना हाफ क्यू स्क्वेयर बाय, अच्छा सॉरी, हुण क्योंकि दोनों लिए वी की है सेम, तो इट मीनस यू नू आपां हाफ सी वी स्क्वेयर तो, हुण वी तो दोनों लिए सेम है, इट मीनस जेदा सी ज्यादा होएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होएगी। एनर्जी
आ गई। ठीक है, डायरैक्ट भी निकाल सकते सी आपां भी सी निकालन की नहीं लोड़, इतना भी कह सकते सी कि एनर्जी की होंगी है हाफ क्यू वी। हुण वी दोनों ਲਈ तो क्यू एक्स ग्रेटर दैन है ना, इट मीन्स यू एक्स ग्रेटर दैन, इतों भी निकल जाए। नेक्स्ट बोलो। The electric field of 4.75 into 10 raised to power 5 volt per meter is needed to store energy of 1 joule in volume of 1 meter cube in vacuum. Calculate permittivity of vacuum. ना देखो ये ना क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बेस्ड है एक ना पर टॉपिक याद होएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। ये है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर ई कांस्टेंट है देन टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनटू वॉल्यूम। हुण हुण टोटल एनर्जी स्टोर्ड दिती है, 1 joule. दिती है, ठीक है। वॉल्यूम दिता, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट निकल आएगा, ओदी वैल्यू निकल सकती है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2u ओवर ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वैल्यूज सब्सटीट्यूट करियो आंसर आ जाना ਤੁਹਾਡਾ। कितनी रह गई असाइनमेंट्स देखो तो, चार रहेंगी। नेक्स्ट देखो करो, एक दो क्वेश्चन कर लेने। 6G ई कर लो, दो क्वेश्चन कर लेने पुत, बोलो। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kilovolt using the material of dielectric constant P and dielectric strength 10 raised to power 7 volt per meter. For safety, we should like the field never to exceed 10% of the dielectric. हुन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना पुत, है ना, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है 10 raised to power 7 volt per meter. पर मीटर, है ना। पर वो पता की कहना सेफ्टी लई इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 10%. हाँ तो ਇਹਦਾ मतलब E होना चाहिए 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। मतलब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इत्थे E की वैल्यू इन्नी होनी चाहिए, है ना। अच्छा K
3 है। और की है पुत? वोल्टेज 1 किलो वोल्ट है। और बस और तो नहीं कुछ दिखा। ये मिसिंग है टर्म, क्योंकि V और E नाल ना ਆਪਾਂ D ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं। E is equal to V over D। तो आ E बारे इंफॉर्मेशन है और V बारे आ इंफॉर्मेशन है, तो D निकल आएगा। बट एरिया ਕੱਢਣ ਲਈ एक होर इंफॉर्मेशन चाहिए सी, वो मिसिंग है। तो इनू ਕੱਟ ਦਿਓ क्वेश्चन ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਾਂ इनकम्प्लीट है क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ना इथे इनकम्प्लीट। क्वेश्चन 2, A slab of material of dielectric constant K has three various plates of parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4D, where D is separation of plates. How is capacitance changed when slab is inserted? हाँ ਹੁਣ देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस बिना स्लैब दे हुंदी है इन्नी, ते जदों स्लैब पा दी जाती है तो फिर हो जाती है, याद है, C over 1 minus T over D 1 minus आ बन जाता फार्मूला, है ना। K कितना वा? डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट दिता नहीं पुत्र, नहीं दिता। थिकनेस दिती है 3/4D, तो इथे पुट कर देने, तो Cm becomes C over 1 minus 3/4D। D ना D तक कटिया गया तो 3/4, है ना। 1 minus 3/4 plus 3/4K, 1/4 और 1/4 कॉमन कर लो, 1 plus 3/K, तो नवी कैपेसिटेंस पुरानी नालों इन्नी हो जाएगी। और K की वैल्यू अगर दी है तो वो आप सब्सिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बोलो। Parallel plate capacitor is maintained at a certain potential difference when a 3 mm thick slab is introduced between the plates in order to maintain same potential difference. The distance of plates is increased by 2.4 mm. Find the dielectric constant. हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। गल नूं समझो पुत्र, आ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इहदी कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। फिर असी की कीता, इहदे विच जदों डाइलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की थिकनेस T दी, तो इहदी कैपेसिटेंस बन गई C over 1 minus T over D into 1 minus 1/K। ठीक है। अच्छा,
तीसरे केस कहता पता की कीता हुण देखो जदों आपां स्लैब पाई तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई सॉरी इनक्रीज हो गई कैपेसिटेंस इनक्रीज हो गई ਇਹਦਾ मतलब जे आपां चाहते हैं गल देखियो कि स्लैब पान तो बाद इस प्लेट में इधर देखो पुत आ जी प्लेट है इनू थोड़ा दूर ले जाइए ताकि नवा जिहड़ा डी डैश है ਉਹਦੇ करके की होए कि जिहड़ी टोटल कैपेसिटेंस आए हुण कैपेसिटेंस जिहड़ी आए ना CM डैश हुण जिहड़ी हुण कैपेसिटेंस आए वो कितनी आनी है ਇਹਦੇ बराबर आ जाए समझ आई गल हुण गौर करियो इनू आपां इदां लिख सकते हम लिखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए ते नाल थल्ले डी तो आ फार्मूला थोड़ा जिहा आपां इस प्रॉब्लम दे लई बदलण लगा मैं एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के इनू इदां बदल तो ये जो एप्सिलॉन नॉट ए डी कॉमन कट के सी लिखते हैं ना हुण जदों इत्थे कैपेसिटेंस आ गई नवी वो कितनी हो गई इतनी हो गई और आ कैपेसिटेंस इहदे बराबर है ना तो इट मीन्स सी दे बराबर है तो एप्सिलॉन नॉट ए डी डैश माइनस टी 1 माइनस 1 ओवर के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इट मीन्स डी डैश माइनस टी ठीक है तो डी डैश माइनस डी इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाय के तो डी डैश माइनस डी ओवर टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के तो 1 माइनस सॉरी हुण दोबारा पढ़ना शुरू करो क्या थानू इनिशियल सैपरेशन पता वा डी दिती है पुत है नहीं दिती कोई गल नहीं ते जिहड़ी फाइनल सैपरेशन दिती है नहीं हटा तो दिता ना तुहानू कितना इनक्रीज की है कितनी प्लेट नू शिफ्ट किया 2.4 mm हुण गौर करो आ जिहड़ा डी डैश है तो इत्थे तक डी है तो इट मीन्स 2 आ वैल्यू कितनी आ गई 2.4 mm है डी डैश माइनस डी और टी की थिकनेस कितनी दी 3 mm लो के निकल आएगा के 5 आ गया कितना वा के